पिछले कुछ दिनों से मैं अपने गुस्से से परेशान थी। न जाने क्यों छोटी छोटी बात भी बेवजह मुझे तीली की तरह सुलगा देती। सुबह उठने का मन ना करता, बच्चों ने कमरा गंदा छोड़ा तो गुस्सा, काम वाली देर से आई तो मूड खराब, रिश्तेदार आदत से मजबूर ताना मारे तो खून में उबाल आ जाता, पति कोई अधूरे काम को इंगित कर दे फिर तो सरासर महाभारत ही छिड़ जाती। मुझे अपने आक्रोश पर से छूटती पकड़ का एहसास था, पर लाख चाहने पर भी मैं शांत ना रह पाती। जिनके लिए सारा दिन चिंता करती उन्हीं पर चीख चिल्लाकर गुड़ गोबर हो जाता। आखिर में मैंने इंटरनेट से क्रोध नियंत्रण यानी एंगर मैनेजमेंट पर एक निर्देश तालिका छाप ली। पहला निर्देश था गेट सम एक्सरसाइज, व्यायाम करो। हमने आसपास पता कर लिया, व्यायामशाला बहुत थी, पर यह भी पता चला कि उनके नियम कानून भी बड़े टेढ़े थे। सिखाने वाले जोर से डांट कर सबके सामने बेइज्जती कर देते थे। हमें वहां गुस्सा आ गया तो व्यायाम का क्या है, घर पर कर लेते हैं। मैंने बड़े जोश से चटाई बिछाकर 2-4 उठक बैठक लगाई। 1-2 दंड लगाते ही हड्डियां चरमरा गई, मुंह से निकला हाय। बेटी भागकर कमरे में आई। क्या हुआ? मेरा हाल देख अपनी मुस्कुराहट दबाने की कोशिश में लग गई। अच्छा लगने के बजाय गुस्सा और तेज हो गया। मैंने दूसरा निर्देश पढ़ा, प्रैक्टिस कंट्रोल ब्रीदिंग। दिमाग की गर्मी में सांस को सांस पढ़ लिया, सांस पर नियंत्रण करे। अजी, सांस पर कोई भारतीय बहू नियंत्रण पाने की सोच सकती है क्या? बेकार की बात। अगला पढ़ती हूं। तीसरे नंबर पर था प्रैक्टिस प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन। इसका तो अर्थ ही नहीं पता था। गूगल पर देखा तो पता चला कि एक एक करके अपने मांसपेशियों को ढीला करना होता है। अब मांसपेशियां कोई नाड़ा थोड़ी है कि मेरी मर्जी से ढीली हो जाएंगी। लेट कर प्रतीक्षा करती रही, मन की आंखों से शरीर का अवलोकन करने की। पैरों की मांसपेशियां ढीली होने के बजाय चटाई पर पड़े पड़े कमर अकड़ गई। आग लगे ऐसी रिलैक्सेशन को। अब तक कोई भी तरीका सफल नहीं हुआ। अगला था परफॉर्म एन एंगर रिलीज सेरेमनी। ये क्या कोई फिल्म है कि इसकी रिलीज सेरेमनी होगी? बचपन में सुना था गुस्सा थूक दो, तो हम बतौर सेरेमनी जाके 2-4 बार बालकनी से थूक आए। नीचे वाली पड़ोसन का बिफरते हुए फोन आया, क्या बात है, हमारे आंगन में क्यों थूक रही हो? अगली बार देखा तो फोटो खींचकर सोसाइटी की फेसबुक पेज पर लगा देंगे, आपकी थू थू हो जाएगी। हमने माफी मांग पन्ना पलटा। यूज अ स्ट्रेस रिलीफ टॉय। बिटिया का एक पुराना प्लास्टिक का खिलौना पड़ा था, दबाया तो उसमें लगी सीटी जोर से बज उठी। पति ने अखबार से चेहरा उठा हमें घुरा। बगले झांकते हुए हमने खिलौने का विचार स्थगित कर दिया। लिस्ट पर नजर दौड़ाई, मात्र 3 रास्ते बचे थे। लिखा था लिसन टू मेलोडियस म्यूजिक, सुरीला संगीत सुने। रेडियो लगाया तो विज्ञापनों ने शॉपिंग और घूमने के स्थानों के नाम गिना दिए। पति ने कौन कौन से वायदे करके तोड़ दिए थे सब याद आ गया। मन बिल्कुल कड़वा हो गया, रक्तचाप बढ़ गया। यह तरीका तो उल्टा असर कर रहा था। कोई बात नहीं, अगला सही। डू समथिंग फनी और सिली। कुछ मजाक या बेवकूफी भरा करना था। हमने आओ देखा ना ताओ पीछे से जाकर अखबार पढ़ते पति को भाव करके डरा दिया। पहली बार हम खिलखिला के हंस दिए। ये तरीका तो काम कर गया, पर पति का चेहरा तमतमा गया था। उनका पारा चढ़ गया और क्रुद्ध स्वर में चिल्लाकर बोले, सुबह से देख रहा हूं अजीब अजीब हरकतें कर रही हो। ये उम्र है तुम्हारी बच्चों के जैसे डराने की। हमने अपने गुस्से को तो काबू नहीं किया। पति का तांडव और आरंभ हो गया था। जैसे तैसे उन्हें बहाने बनाकर शांत किया। लिस्ट पर आखिरी तरीका हमें चिढ़ा रहा था। रिपीट सेल्फ कामिंग स्टेटमेंट्स, यानी कि अपने मन को शांत करने वाले वाक्य दोहराए। तेरी तो ऐसी की तैसी। 4 बार यही दोहरा कर सारा गुस्सा हमने कागज पर उतार दिया। कागज की चिंदी चिंदी फाड़ डाली, फिर मुट्ठी में भरे कतरों से खिड़की से उछाल कर उड़ा दिया। सारे कतरे हवा में फरफराते हुए उड़ने लगे। देखकर बचपन वाला आनंद अनुभव हुआ। सारे गिले शिकवे भूलकर मैं उन्हें देखने में मगन हो गई। ठंडी हवा चेहरे को छू कर निकल गई। बारिश की 2-4 बूंदें भी पड़ी और हमारी बांचें खिल गई। यह आखिरी वाला तरीका सर्वोत्तम था। सत्यानाश हो कमबख्त उस लेखक का जिसने इसे लिखा ही नहीं था। एंगर यानी गुस्सा तब आता है जब बाहर की परिस्थितियां आपके अनुसार या नियंत्रण में न रहे। भीतर से आप सागर की तरह शांत ही रहते हैं।
क्रोध से आप अपने को ही सजा देते हैं। आपकी इसके बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए आज ही हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।